मैं आप सबको वार्निंग दे देना चाहता हूं कि अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आप हिम्मत वाले नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों से एक मूवी की बड़ी चर्चा चल रही है, जिसको देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस मूवी का नाम है छावा। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जाके देख ले। आप इसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इस मूवी में हमें छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी बताई गई है, उनके बलिदान की कहानी बताई है कि उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए कैसे बलिदान दिया। तो उस मूवी की एंडिंग में हमें बताया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई गई। लेकिन उस मूवी के बाद में ये नहीं बताया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, अगले किस राजा का राज्यभिषेक हुआ और चीजें आगे कैसे चली, उनके पत्नी उनके बच्चों का क्या हुआ। तो अगर आपको मैं सच में दिल से बताऊं, तो इस वीडियो का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आप सबको संभाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य का आगे क्या हुआ उसकी कहानी बताऊं। पर जब मैं रिसर्च करने के लिए बैठा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं संभाजी महाराज की मृत्यु से ही कहानी को शुरू किया जाए। और जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, आपको दिल से बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मूवी में जितना दिखाया गया, क्या वो पूरी सच्चाई है, क्या उसमें पूरा सत्य है, क्या कम दिखाया गया, क्या ज्यादा दिखाया गया, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। नो डाउट हम सब ने देखा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कितना अत्याचार किया, उनको कितना टॉर्चर किया। पर जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, तो मैंने ये देखा कि मराठा साम्राज्य का आगे क्या हुआ वो वीडियो तो बाद में बनाई जाएगी। उनकी मृत्यु से पहले उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, मैं उस विषय पर भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। क्या उस मूवी में जो दिखाया गया, क्या वो पूरी सच्चाई है? क्या जितना दिखाया गया उतना ही संभाजी महाराज के साथ हुआ था? मैं आप सबको वार्निंग दे देना चाहता हूं कि अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आप हिम्मत वाले नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। जैसा कि हम सब ने संभाजी मूवी में देखा, छावा मूवी में देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे हराया गया, उनको कैसे पकड़ा गया। हमेशा की तरह अपने इतिहास उठा के देख लो, कोई ना कोई घर का भेदी ही होता है जिसके कारण हम हार जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी यही हुआ। उनकी धर्मपत्नी के दोनों भाइयों ने मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाया, और पकड़े जाने के बाद संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ उस बारे में चर्चा करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया है, ये खबर औरंगजेब को मिल चुकी थी, और ये खबर मिलते ही औरंगजेब ने अपने गांव, अपने शहर, अपने साम्राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि उसकी सैन्य टुकड़ी जो संभाजी महाराज को लेके आ रही है, उनका धूमधाम से स्वागत किया जाए। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को जंजीरों में बांधकर औरंगजेब के पास ले जाया जा रहा था। रस्ते में खड़े लोग, रस्ते में खड़े मुगल सैनिक, उनकी पत्नियां बुरकों में से झांक झांक कर छत्रपति संभाजी महाराज के घायल शरीर को और कवि कलश को देख के हंसी उड़ा रही थी। हंसना तो दूर की बात, लोग उनके मुंह पे जाके थूक रहे थे। आप नफरत की पराकाष्ठा देखिए। ऐसा लग रहा था कि जंगल से किसी जंगली जानवर को पकड़ा गया है, और उसको देख के सब खुशियां मना रहे हैं। घर की औरतें तक आकर महाराज की और कवि कलश के चेहरे पर थूक रही थी, हंसी उड़ा रही थी। जब संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के पास लाया गया, तो औरंगजेब इतना खुश हुआ कि जैसे भारत छोड़ो उसने पूरी दुनिया को ही जीत लिया हो। औरंगजेब ने तुरंत आदेश दिया कि संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश पर कोड़ों की बरसात की जाए और उनके पूरे बदन को छलनी कर दिया जाए, और औरंगजेब का अत्याचार शुरू होता है। उन दोनों पर इतना भयंकर तरीके से अत्याचार होता है कि मुगल सैनिक ही नहीं देख पाते। मुगल सैनिक ऑफर करते हैं संभाजी महाराज को कि आप अपना पूरा साम्राज्य, अपना पूरा राजस्व जो भी आपके पास है, सारा औरंगजेब के हाथ में सौंप दीजिए, तो औरंगजेब आपको छोड़ देगा। पर वो भी मराठा थे, कहाँ झुकने वाले थे। उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि जो सर लाखों सैनिकों के सामने नहीं झुका, वो इस बुढ़े के सामने कैसे झुक जाएगा। कई और बुरी प्रताड़नाओं, अत्याचारों के बाद जब संभाजी महाराज और कवि कलश ने हार नहीं मानी, तो आखिरकार मुगल अपनी औकात पे आ ही गए, जिसके लिए वो फेमस थे। उन्होंने संभाजी महाराज को ऑफर किया कि तुम इस्लाम कबूल लो, मैं तुम्हें यहां से छोड़ दूंगा। यही एजेंडा था इनका। पर औरंगजेब भूल गया कि ये संभा छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा है। होना क्या था, संभाजी महाराज ने मुंह पे इंकार कर दिया। इतना करने के बावजूद सब संभाजी महाराज और कवि कलश ने हार नहीं मानी, तो औरंगजेब ने पता है क्या किया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश के गर्दन में एक घंटी वाली टोपी बांध दी, और उन दोनों को एक ऊंट से बांधकर तुलापुर के पूरे बाजार में घुमाया और घसीटा, ताकि उन घंटियों की आवाज से पता चल सके कि जो मुगलों के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल होगा।
दोनों को लगातार घसीटा जा रहा था और घर की औरतें और घर के लोग मुगल लगातार उन पर थूक रहे थे। मतलब ह्यूमिलिएशन की तो पराकाष्ठा हो गई थी। उनको घसीटा जा रहा था और बार बार मुस्लिम बनने के लिए कहा जा रहा था और वो बार बार इनकार किए जा रहे थे। औरंगजेब बार बार कह रहा था कि क्यों इतना सहना है, इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और महादेव के भक्त संभाजी ने हार नहीं मानी। इस चीज से गुस्से में आकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी के घावों पर नमक छिड़का जाए और दर्द दिया जाए और उन दोनों को घसीटकर उनके सिंहासन के नीचे लाया जाए। इतना सहने के बावजूद संभाजी महाराज के मुंह पे बस महादेव का नाम था, वो भगवान का नाम जप रहे थे। इस चीज से क्रोधित होकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ को ही काट दिया जाए और उनके कदमों के नीचे रखा जाए। महाराज की जीभ को काटा गया, औरंगजेब के पैरों पर रखा गया और औरंगजेब ने उस जीभ को फेंक के कुत्तों को खिलाने का आदेश दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि जीभ तो काट लेगा, जुबान तो बंद कर देगा, पर छत्रपति संभाजी महाराज के दिल और दिमाग से हिंदवी स्वराज्य का सपना कैसे हटा पाएगा। संभाजी महाराज अभी भी मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे महादेव का नाम ले रहे थे और गर्व भरी आंखों से मुगलों को निहार रहे थे, मुगलों को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। औरंगजेब से यह भी नहीं सहा गया। उसने आदेश दिया कि जिन आंखों से ये हमको देख रहा है, इतने गर्व से देख रहा है, उसकी आंखें ही निकाल ली जाए। फिर क्या होना था, छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में 2 गरम सरिये घुसाकर उनकी आंखें फोड़ दी गई और आंखें निकालने के 2 दिन बाद उनके दोनों हाथ भी काट दिए गए। पर संभाजी महाराज ने अभी भी प्राण नहीं त्यागे। संभाजी महाराज अभी भी जीवित थे। इसको कहते हैं शेर। और आखिर जब संभाजी महाराज ने प्राण भी नहीं त्यागे और इस्लाम भी नहीं कबूला, तो हाथ काटने के लगभग 2 हफ्ते बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज का सर उनके धड़ से अलग कर दिया गया, उनके सर को काट दिया गया। उनके कटे हुए सर को महाराष्ट्र की चौराहों पर, महाराष्ट्र की बस्तियों में घुमाया गया, रखा गया, ताकि मराठाओं के अंदर एक खौफ पैदा किया जा सके। सर काटने के बावजूद औरंगजेब का अभी भी मन नहीं भरा, क्योंकि औरंगजेब के सामने छत्रपति संभाजी महाराज का सर नहीं था, पर उनका शरीर अभी भी उनकी नजरों के सामने था। छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ा गया और कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके पास की नदी में चिड़ियों को खाने के लिए फेंक दिया गया। नफरत देखिए, हेट देखिए। औरंगजेब भी अच्छे से जानता था कि संभाजी महाराज मर के भी हम सबके दिलों में, मराठाओं के दिलों में जीवित रह गए और औरंगजेब जीवित रह के भी सबके दिलों से मर गया। जितना गर्व, जितना घमंड संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब को हो रहा था, संभाजी के जाने के बाद औरंगजेब बुरी तरह टूट चुका था। औरंगजेब मान चुका था कि संभाजी को मारने के बावजूद औरंगजेब की जीत नहीं हो पाई। औरंगजेब हार गया। अपने अंतिम क्षणों में भी, अपनी सांस छोड़ते समय भी संभाजी महाराज के मुख पे सिर्फ महादेव का नाम था, भगवान का नाम था। आखिर क्या महापुरुष रहे होंगे। हम सब हिंदू सनातनियों को अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। आज हम अपने घर में एसी में बैठ के सबको नसीहत देते हैं। एक आर्मी ऑफिसर को, एक फौजी को बॉर्डर पे कैसे लड़ना चाहिए वो भी हम उसको बता देते हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं, गलती से हमें ठोकर भी लग जाए तो हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता और हम खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। अरे कट्टर सनातनी तो वो थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन माताओं ने अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए अपने आप को जौहर की अग्नि में झोंक दिया। अरे महापुरुष तो वो छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। इसको कहते हैं शेर। और आज हम हैं और आज हमारा समाज है कि एक वोट के लिए हम बिक जाते हैं, एक वोट के लिए हम अपना धर्म बदल देते हैं, हम अपने बाप दादा को बदलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य मेरा कुछ और था। मैं चाह रहा था कि छावा मूवी में जो हमें कहानी दिखाई, संभाजी महाराज के मरने के बाद मराठाओं को क्या हुआ, मराठाओं ने प्रतिकार कैसे किया, उस विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगा। पर जब मैं रिसर्च करने गया, जब मैंने ये अत्याचार पढ़ा, जब मैंने ये जाना कि जो हमें मूवी में दिखाया गया, छत्रपति संभाजी महाराज पे जो अत्याचार हुए हैं वो भी अधूरे बताए गए हैं, तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं विवश हो गया कि मुझे इस विषय पर ही वीडियो बनानी चाहिए। हम सबको अपने पूर्वजों को याद करने की आवश्यकता है। उनके बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगा पा रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी से नफरत करिए, मैं कहता हूं स्वयं पर गर्व करिए, अपने पूर्वजों पर गर्व करिए, उनकी दी हुई सीख, उनके बलिदानों को याद करिए। मुझे लगता है उनकी कहानी सुनने मात्र से, उनके बारे में बात करने मात्र से आपके अंदर वीरत्व का उबाल जरूर आएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो खून नहीं, वो पानी है। और मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार जरूर दीजिए कि मेरी बात कहां गलत लगी, कहां सही लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सब सुन रहे थे विशेष को और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।